दिखेगा। नमस्कार, न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। मनोज कुमार या फिर मास्टरमाइंड मनोज, यह नाम बस एक सहकारिता पदाधिकारी का नहीं है, बल्कि यह नाम एक करोड़ों के प्रॉपर्टी के मालिक का है, या यूं कहें कि यह नाम एक एसीबी की जांच में फंसे एक शख्स का है, या फिर यूं भी कह दें कि यह नाम एक ऐसे जादूगर का है जिसने मुकेश कश्यप नाम का तोता पाला है। आप मनोज की किसी भी तरह से मनोज को आप देखिए, नजरिया कोई भी गलत नहीं होगा। मनोज वो शख्स हैं जो दूसरी जेपीएससी से प्रशासनिक अधिकारी बने। उनकी और उनके जैसे कईयों की नियुक्ति को लेकर सवाल उठे, सवालों के जवाब ढूंढने का काम सीबीआई को दिया गया। पर देखिए मनोज की जादूगरी। सीबीआई की रिपोर्ट जब दिल्ली पहुंची तो गड़बड़ी वाली लिस्ट से मनोज का नाम गायब था। ऐसे कई खेल हैं जो मास्टरमाइंड मनोज ने खेले हैं। हम आपको अगली रिपोर्ट में वो खेल दिखाएंगे, लेकिन एक और बात आपको हम बता देते हैं। कल के दिन का दिल थाम के इंतजार कीजिएगा। कल एक ऐसे सीईओ का कच्चा चिट्ठा हम खोलने वाले हैं जो सीईओ इशारों में बात करता है, इशारों में। अब इस इशारे के क्या मतलब होंगे वो सीईओ साहब समझेंगे और आप भी समझिएगा। सिर्फ कल का इंतजार कीजिए, लेकिन आज हम आपको मास्टरमाइंड मनोज का खेल दिखा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सुनिए, आपको तो नए कार्यालय की जरूरत है। फिलहाल आप किराए के कार्यालय में काम कर रहे हैं। चलिए हम आपको कुछ जगह दिखाते हैं। वैसे तो मनोज कुमार एक सामान्य कोऑपरेटिव ऑफिसर हैं और एक सामान्य कोऑपरेटिव ऑफिसर की इतनी हैसियत नहीं हो सकती कि वो राजधानी के तमाम पॉश इलाकों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स खरीद सके, लेकिन मनोज ने ऐसा ही किया है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं उनके घर की, जो हिनू के गांधीनगर में स्थित है, वो तस्वीर जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। इनमें से कुछ जगहों को चुनिए। प्रॉपर्टी नंबर 1, गांधीनगर, हिनू, रांची। प्रॉपर्टी किसकी है? सहकारिता पदाधिकारी मनोज कुमार एंड फैमिली की। प्रॉपर्टी नंबर 2, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, रांची। प्रॉपर्टी किसकी है? सहकारिता पदाधिकारी मनोज कुमार एंड फैमिली की। अब आपको एक दूसरी तस्वीर से रूबरू कराते हैं जिसे देखने के बाद आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे और दांतों तले उंगलियां दबाने को विवश हो जाएंगे। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है मनोज कुमार के भ्रष्टाचार की कमाई के पैसे से बने उस मकान की, जो हरमू के बेहद पॉश लोकेशन में है। महेंद्र सिंह धोनी के आवास के ठीक पीछे है, परिमल नाथवानी के आवास के पास है, जिसे मनोज कुमार ने किराए पर लगा रखा है और उन्होंने इसे श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स प्राइवेट लिमिटेड को 2 लाख रुपए मासिक किराए पर दे रखा है। ये वही कंपनी है जो रांची नगर निगम के लिए काम करती है। बहरहाल कंपनी से हमारा कोई वास्ता नहीं, लेकिन आप इस बिल्डिंग को देखिए, इस मकान को देखिए कि किस कदर उन्होंने एक आलीशान मकान, जिसकी आज की तारीख में कई करोड़ की कीमत है, यहाँ बनवा रखा है और इसे किराए पर लगा रखा है। महज ये 2 तस्वीरें ही नहीं हैं। मनोज कुमार की कुंडली यदि खंगाली जाए तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज उनकी सामने निकल करके आएंगी। अभी हम आपको यह भी बता दें कि यहाँ पहले स्कूल चला करता था बच्चों के लिए, उन्होंने बाकायदा एक स्कूल खोल रखा था, लेकिन कोरोना की वजह से स्कूल स्थायी रूप से बंद हो गया। लेकिन मनोज कुमार के प्रॉपर्टीज की खरीदने की
का जो सिलसिला है वो अब तक बंद नहीं हुआ है, और भी तस्वीरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 3, अशोकनगर। प्रॉपर्टी किसकी है? सहकारिता पदाधिकारी मनोज कुमार एंड फैमिली की। सामान्य से कोऑपरेटिव ऑफिसर मनोज कुमार ने भ्रष्टाचार के पैसे से एक नहीं बल्कि रांची में कई सारी प्रॉपर्टीज अर्जित की है। उनके पास आज की तारीख में राजधानी रांची में अकूत संपत्ति है, जिनमें से कुछ तस्वीरों से हमने आपको रूबरू कराया। अब आप वह तस्वीर देखिए जिसको देखने के बाद शायद आपके पास कुछ कहने को शब्द नहीं होंगे। ये अशोक नगर रोड नंबर 4B है, और अब आपको तस्वीरों में दिखाते हैं वह प्लॉट जिसे मनोज कुमार ने SC सिन्हा, जो रांची एरिया बोर्ड में कभी GM हुआ करते थे, आज की तारीख में नहीं है, उनके परिजनों से खरीदा है। यहाँ निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन न्यूज़ 11 भारत के कैमरे के सामने आने के बाद शायद निर्माण कार्य बंद कर दिया गया। यह कुल 8 कट्ठा जमीन है, और इसकी एवज में मनोज कुमार ने मात्र 1,30,00,000 रुपए ही SC सिन्हा के परिवार को चुकाया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से मनोज कुमार ने SC सिन्हा के मकान को भी तोड़ डाला, उनकी बिल्डिंग को बर्बाद कर दिया, और आज की तारीख में SC सिन्हा साहब के परिजनों को यहाँ रहने में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल हमारा फोकस मनोज कुमार के भ्रष्टाचार की ओर है, और हम तस्वीरों में लगातार आपको मनोज कुमार के भ्रष्टाचार से रूबरू करा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता और RTI एक्टिविस्ट एनामुल जी हैं। एनामुल जी, कुछ तस्वीरें तो हमने देखी, हालांकि मुझे पूरा विश्वास है कि यह महज एक झांकी ही होगी। सारी तस्वीरें सामने आनी अभी बाकी ही होंगी, शायद हम ढूंढ पाए अथवा नहीं, लेकिन जितनी तस्वीरें हमने ढूंढी, जो देखा, वह सचमुच आश्चर्य कर देने वाला है। आखिर ये पैसे इनके पास आए कहाँ से? इतना सारा धन इन्होंने कमाया कैसे? कोई जानकारी? ऐसी तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इनके द्वारा जो है व्यापक रूप से शुरू से ही भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, और ये जांच के नाम से काफ़ी लूट खसोट मचाते हैं। जब से कोऑपरेटिव विभाग में आए, इनके द्वारा जितना भी जांच किया गया है, उस जांच रिपोर्ट को पुनः जांच कराया जाए तो इनकी हकीकत मालूम हो जाएगी कि ये जांच सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। और ये इस प्लॉट को भी जो लिया गया है, इस प्लॉट को लेने में भी जब यहाँ में फर्स्ट में जांच में आए थे, उस समय जांच पर दबाव बनाकर लोगों को प्रताड़ित कर ये प्लॉट खरीदा गया है, जो बहुत गंभीर मामला है। उसके बाद पुनः जब जांच के लिए अभी फिर वो अपने लिए थे, उसके बाद जब इस पर लोग सोसाइटी के लोग यहाँ के पड़े उनके विरोध में, तब उनको जो है यहाँ से हटा के गिरिडीह कर दिया गया है। इसी तरह जो है गिरिडीह बैंक में, झारखंड राज्य सहकारी बैंक में इन्होंने अवैध नियुक्ति किया है, जिसमें एक तो इनका अपना भतीजा भी है और एक भगना भी है, और वहाँ के स्टाफ के लोग का है। और जांच रिपोर्ट आ चुका है, DC के द्वारा जांच रिपोर्ट दिया जा चुका है, निबंधक के द्वारा विभाग को लिखा जा चुका है, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। गौरतलब तो ये बात है कि सच बोलना या सच कहना बड़ी मुश्किल की बात है, और इन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस तरह के अनेकों और मामले अभी धीरे धीरे खुलेंगे इनके बारे में, तो पता चलेगा कि एक सबसे बड़ा भ्रष्ट आदमी कोऑपरेटिव में इस तरह का है। और कोऑपरेटिव के बहुत सारे अफसर ऐसे हैं जिन पर भ्रष्टाचार व्यापक पैमाने पर है, लेकिन कार्रवाई में नाम मात्र का नहीं है। जी, तो ये प्लॉट संख्या 376A है। हालांकि इसे कायदे से 376B होना चाहिए, क्योंकि SC सिन्हा साहब की जो प्रॉपर्टी है उससे सटा हुआ है, और उन्हीं से इसकी खरीद भी की गई है, और उसकी संख्या 375B है, तो इसे 375B होना चाहिए, लेकिन ये है 376A। यहाँ मनोज कुमार की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनकी तलाश हम लगातार करते चल रहे हैं, और हमारा यह प्रयास जारी है। अब आगे देखते हैं हमें क्या कुछ मिल पाता है। प्रॉपर्टी नंबर 4, होटल आर्ची, रांची। प्रॉपर्टी किसकी है? सहकारिता पदाधिकारी मनोज कुमार एंड तोते की। अब ED आप चुन लीजिए आपको ऑफिस कहां खोलना है।
ये तमाम प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग वाली प्रॉपर्टी है। खैर अब जान लीजिए मास्टरमाइंड मनोज कुमार हैं कौन। मनोज कुमार एक सहकारिता पदाधिकारी हैं। इन्होंने शुरुआत रांची में प्रॉपर्टी डीलिंग से की। दूसरी जेपीएससी में इनका चुनाव हुआ। जैसे लेक्चर भर्ती का मामला विवादास्पद था, ठीक उसी तरह इनके जैसे प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति पर भी सवाल उठे, पर इनकी नियुक्ति का मामला सीबीआई तक गया। पर अचानक से इनके जैसे कई नाम सीबीआई की लिस्ट से गायब हो गए। न्यूज़ 11 भारत इस मामले को भी कोर्ट लेकर जाएगा। खैर मनोज कुमार 2008 से सेवा में हैं। फिलहाल उन पर एसीबी की जांच चल रही है। मनोज कुमार ने अपनी पत्नी कंचन कुमारी, पिता सुरेंद्र कुमार के नाम से प्रॉपर्टी खरीदी। मनोज कुमार ने मुकेश कश्यप नाम का तोता भी पाला। अब ईडी को डिसाइड करना है कि उन्हें अपना ऑफिस कहां खोलना है, क्योंकि ये सारा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है। तो ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये मामला आपका है, ये मामला आपके लिए है। आप फिलहाल तो किराए के ऑफिस में काम कर रहे हैं। हम तो आपको ऐसी जगह बता रहे हैं जहां बाकायदा आपको छत पे स्विमिंग पूल मिलेगा, जहां आप थक जाएं तो रिलैक्सेशन के लिए सामने बड़ा सा ग्राउंड मिलेगा, जहां आराम से आप वॉक कीजिए। जबरदस्त ऑफिस है। आप फिलहाल अब तक तो एनो सिक्का के जो घर है जिसको आप ऑफिस में तब्दील करना चाहते थे, आपने उसको किया नहीं है। हम तो आपको नए नए ठिकाने दिखा रहे हैं, आप देखिए। हालांकि मनोज जी कहते हैं कि वो तो सहकारिता पदाधिकारी हैं। हमने कहा कि वो घूस लेते हैं, उन्हें ऐतराज है। उन्होंने घूस किससे लिए भाई? हमारे संवाददाता को उन्होंने कहा कि आप कहते हैं आपने तो तोता बना दिया, आप काँव काँव करते रहिए। तो मनोज जी हम तो काँव काँव करेंगे, हम मीडिया हैं, काँव काँव करना हमारा काम है। आपको अगर बुरा लग रहा है तो यानी कि दाल में कुछ काला है। एक सहकारिता पदाधिकारी के पास इतनी प्रॉपर्टी कहां से आई? इसमें कई और नाम हैं। मनोज कुमार पहला नाम, कंचन कुमारी दूसरा नाम, सुरेंद्र प्रसाद तीसरा नाम, मुकेश कश्यप चौथा नाम और मुकेश कश्यप की पत्नी पांचवा नाम, छठा नाम फूलचंद साहू। आप कह रहे थे ना कि क्या रिश्ता है, आप खुद बताएंगे क्या रिश्ता है आपका। ईडी जब आपसे पूछेगी आप तब बताएंगे। आपने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इन सम प्रॉपर्टीज की खरीद की है। आपको समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर इन पैसों को जो आपने अर्जित किए हैं कहां लगाएं, कहां लगाएं, कहां लगाएं। फिर आपने एक तोता ढूंढा, आपने एक तोता ढूंढा और उस तोते का नाम है मुकेश कश्यप। और उस तोते से आपने पैसे इधर लगवाए उधर लगवाए, प्रॉपर्टीज खरीदी। दर्शकों आप कहीं मत जाइएगा, इसलिए मत जाइएगा कि कल भी आपको हम एक सीओ का कच्चा चिट्ठा दिखाएंगे। वो सीओ हैं गिरिडीह के सीओ हैं रविंद्र कुमार सिन्हा। आपको हम दिखाएंगे कि कैसे और सीओ और भ्रष्टाचारी तो तोता रखते हैं, रविंद्र जी मैना उड़ाते हैं, मैना रखते हैं। इनके सारे राज मैना में कबूल हैं। रविंद्र जी खुद कबूलेंगे उन्होंने घूस ली कितनी थी। सब कुछ आपको हम दिखाएंगे, इंतजार कीजिए कल तक का। और ईमानदार सचिव साहब आप तो जरूर देखिएगा, हम बाकायदा सबूत के साथ बात करेंगे। आज भी सबूत लेकर के बैठा है, आज भी सबूत लेकर के बैठे हैं। इन तमाम प्रॉपर्टीज के सबूत हैं, तमाम सबूत मौजूद है हमारे पास। सब पर बात होगी, सब पर बात होगी। मनोज जी आप तो दूसरी जेपीएससी क्लियर करके और प्रशासनिक अधिकारी बने। लेक्चरर्स की बहाली को लेकर के जिस तरीके से सवाल हुए, वैसे ही सवाल आप लोगों की बहाली को लेकर के भी हुए। सीबीआई तक मामला गया, सीबीआई ने लिस्ट बनाई किन किन की बहाली में गड़बड़ी हुई, उसमें आपका नाम था। लेकिन आप तो जादूगर निकले, आप तो जादू करते हैं। छू आपने जादू दिखाया और आपका नाम गायब। दिल्ली जब वो लिस्ट पहुंची तो आपका नाम तो गायब हो गया। क्या लगता है आपको न्यूज़ 11 भारत को पता नहीं चलेगा? न्यूज़ 11 भारत का कैमरा हर जगह मौजूद है। हम बाकायदा आपकी और प्रॉपर्टीज भी दिखाएंगे दर्शकों को, तमाम चीजें दिखाएंगे। आप इंतजार कीजिए, हड़बड़ाइएगा मत, इंतजार कीजिएगा।
और ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले का संज्ञान तो बनता है आपका। आपके लिए तो एक बढ़िया कार्यालय की व्यवस्था भी हम बता रहे हैं, जबरदस्त कार्यालय। आकाश भार्गव हमारे साथ मौजूद हैं, जो पूरे दिन आज मनोज जी की प्रॉपर्टीज ढूंढ रहे थे। आकाश, आपसे मनोज जी की फोन पर भी बातचीत हुई, हमने मीडिया का धर्म भी निभाया। हमने कहा कि मनोज जी आप आइए और आपका जो पक्ष है वो रख दीजिए, लेकिन मनोज जी इंटरेस्टेड नहीं है। साफ कहा कि आपको जो चलाना है चलाइए। उसमें एक अहम भी था, अहम यह था कि भाई आप कुछ भी चलाइए, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, मैं तो दिल्ली तक सब मैनेज कर लेता हूं। जब सीबीआई की लिस्ट से मैं नाम अपना गायब कर सकता हूं तो बाकी चीजें तो मेरे लिए यूं चुटकी बजा के और उसके बाद मैनेज कर लेने वाली चीज है। आकाश, देखिए, जिस तरह से मनोज कुमार ने एक साधारण कोऑपरेटिव ऑफिसर रहते हुए जिस तरह से प्रॉपर्टी अर्जित की है, और राजधानी रांची के तमाम पॉश इलाकों में उनकी प्रॉपर्टीज है, और कई सारी प्रॉपर्टीज तो हमने ढूंढ निकाले, जिनमें से सबसे पहला है स्टेशन रोड, सिरमटोली चौक, जो रांची का सबसे प्राइम लोकेशन है, वहाँ स्थित होटल आर्ची जो मनोज कुमार की है। और वहां के कर्मचारियों ने इस बात को कबूल भी किया। खुद मनोज कुमार भी कबूल करते हैं टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के दौरान कि वह प्रॉपर्टी उनकी है। उनकी दूसरी प्रॉपर्टी है, कई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स उसमें है, कई ब्लॉक्स है, जो अरगोड़ा के पास स्थित है, डीपीएस स्कूल के बगल में स्थित है, जिसे सहर्ष एनक्लेव के नाम से जाना जाता है। इस प्रॉपर्टी का निर्माण उनकी पत्नी कंचन कुमारी ने मुकेश कश्यप के साथ मिलकर कराया है। उनकी तीसरी प्रॉपर्टी हीनू गांधी नगर स्थित उनका आलीशान मकान है, जो 2 मंजिला है और बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। और उस मकान के बाहर आपको एक पोजेरो OR2A नंबर की गाड़ी, 1000 नंबर की गाड़ी हमेशा लगी हुई मिल जाएगी। काफ़ी लग्जरियस गाड़ी है, पोजेरो गाड़ी मित्सुबिशी कंपनी से खरीदी गई है। और इसके बाद आगे यदि हम बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि अशोक नगर जैसे राजधानी रांची के सबसे पॉश इलाके में, जिसे सबसे लेविश एरिया कहा जाता है, वहां इन्होंने 1, 2, 3 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 8 कट्ठे जमीन खरीद रखे हैं। ये प्रॉपर्टी उन्होंने SC सिन्हा, जो कि कभी रांची एरिया बोर्ड के GM हुआ करते थे बिजली विभाग के, उनसे खरीदी है। और उनसे प्रॉपर्टी खरीदने के बाद न सिर्फ खरीदी गई प्रॉपर्टी, जिसका प्लॉट संख्या 376A है, पर कब्जा किया और वहां निर्माण कार्य करा रहे हैं, बल्कि निर्माण कार्य के दौरान इन्होंने स्वर्गीय SC सिन्हा के मकान को भी तोड़ डाला। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जहां जमीन की कीमत 25-30 लाख रुपए प्रति डिसमिल से भी ज्यादा है, वहां पर इन्होंने महज 1 करोड़ 30 लाख में ये सारी प्रॉपर्टी खरीदी। अब आपको 5वीं प्रॉपर्टी से रूबरू कराते हैं, जो इस वक्त ठीक हमारे पीछे है। हरमू मैदान के बगल में स्थित इनका यह आलीशान मकान, जिसे इन्होंने फिलहाल 2 लाख रुपए प्रति माह की दर पर किराए पर लगा रखा है। इसे श्री पब्लिकेशंस को दिया गया है, जो रांची नगर निगम का काम देखती है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो प्रॉपर्टी हमारे पीछे नजर आ रही है, जो 4 मंजिला इमारत है, इसके टॉप फ्लोर पर मनोज कुमार ने बाकायदा स्विमिंग पूल का, आलीशान स्विमिंग पूल का निर्माण करा रखा है। और यहीं पर जो लोग रहते हैं, उनकी माने तो मनोज कुमार कभी कभी यहाँ आते हैं और अकेले नहीं ठहरते हैं, परहैप्स उनके साथ फुलझड़ियाँ भी होती हैं। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते, क्योंकि हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, या मनोज कुमार से बातचीत के दौरान, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के दौरान ऐसी कोई बात नहीं हुई, ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया, इसलिए न्यूज़ 11 भारत इसकी पुष्टि नहीं करता है। लेकिन इतनी सारी प्रॉपर्टी एक सामान्य कोऑपरेटिव ऑफिसर के लिए खरीद पाना बेहद मुश्किल है, बल्कि एक भी मकान एक साधारण कोऑपरेटिव ऑफिसर नहीं खरीद सकता है। क्योंकि कई कोऑपरेटिव ऑफिसर से हमारी बातचीत हुई, सभी ने कहा कि उनकी सैलरी 53,000 से लेकर के 70,000 टोटल ग्रॉस सैलरी की यदि बात करें तो 70,000 रुपए तक आती है, जिसमें से बहुत सारे मद में उनकी सैलरी काट छांट ली जाती है। तो उनके हाथ में आता है महज 50,000 रुपये, और 50,000 रुपये में ये लैविश स्टाइल लाइफ को व्यतीत कर पाना, पोजेरो गाड़ी मेंटेन कर पाना, राजधानी में तमाम पॉश इलाकों में प्रॉपर्टी अर्जित कर पाना, एक सामान्य कोऑपरेटिव ऑफिसर के लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं कहा जा सकता है। लेकिन मनोज कुमार कोऑपरेटिव ऑफिसर ने ऐसा किया है।
तो निश्चित तौर पर उनके पास कोई न कोई जादू की छड़ी जरूर है, जिसके इस्तेमाल मात्र से वो इतनी सारी प्रॉपर्टीज खड़ी कर लेते हैं। निश्चित तौर पर सही फरमाया आपने कि वो बिल्कुल एक जादूगर हैं। वो जेपीएससी सेकेंड बैच के अधिकारी हैं और जेपीएससी सेकेंड बैच के तमाम अधिकारियों पर और इवन उन लोगों पर भी, उन अधिकारियों पर भी जिन्होंने अधिकारियों की नियुक्ति कराई, उन पर भी गाज गिरी। लेकिन मनोज कुमार इस पूरे प्रकरण में साफ साफ बच निकले। कहा जाता है कि मनोज कुमार एक सामान्य तौर पर एक बेहतर तरीके से एप्लीकेशन भी नहीं लिख सकते और आज वो जेपीएससी के थ्रू कोऑपरेटिव ऑफिसर हैं। तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने यहाँ भी पैसे का खेल खेला और पैसे के जोर पर अधिकारी बन गए। आपको बता दें कि जेपीएससी अधिकारी बनने से पहले मनोज कुमार रांची में जमीन की दलाली किया करते थे। इतना ही नहीं, रांची के एक कह सकते हैं कुख्यात के लिए काम वसूली का काम भी किया करते थे। इनका यही पेशा हुआ करता था और तभी से मनोज ने ठान लिया कि उन्हें लाइफ में इतना ज्यादा पैसा कमाना है कि शायद कफन में भी जेब सिलाने की आवश्यकता आ पड़े। शायद इसी सोच के साथ उन्होंने ये सारी प्रॉपर्टीज अर्जित की है और शायद कफन में जेब भी उन्होंने सिलवा रखा होगा जहां लेकर जाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इसलिए क्योंकि न्यूज़ 11 भारत की टीम लगातार उनकी इन तमाम प्रॉपर्टीज की तलाश कर रही है। हमें जो जानकारी मिली है, हालांकि अब तक कुछ ठोस सामने नहीं आ सका है कि अशोकनगर में ही इनकी एक और भी प्रॉपर्टी है जिसकी प्लॉट संख्या 556 है। इसके अलावा राजधानी रांची में इनका एक मोटर शोरूम है जहां पर चार चक्का गाड़ियों की बिक्री होती है। ये प्रॉपर्टी उन्होंने दूसरों के नाम से अर्जित कर रखा है और जमीन में इन्होंने इतना ज्यादा निवेश किया है अपने विभिन्न सहयोगियों के माध्यम से, अपने विभिन्न तोतों के माध्यम से, जिसकी छानबीन यदि की जाए तो लगभग 50 एकड़ जमीन ऐसा निकलेगा जिसमें मनोज कुमार ने अपनी पूंजी निवेश की है, अपनी काली कमाई निवेश की है। और जब हमसे बातचीत होती है तो मनोज कुमार हमें ही कौआ कहते हैं, हमें ही कहते हैं कि आप लोगों को जो चलाना है चलाइए, काँव काँव करते रहिए। तो जाहिर सी बात है कि उनकी पहुंच शायद काफी ऊपर तक है। मनोज कुमार जो अभी भी गिरिडीह में है और इससे पहले भी गिरिडीह में ही हुआ करते थे, बीच में उनकी पोस्टिंग रांची हुई थी। गिरिडीह में डीसीओ रहते हुए मनोज कुमार ने अवैध तरीके से अपने सगे संबंधियों की नियुक्तियां भी कराई। इस मामले को लेकर के भी लोग सामने आए और इस बाबत शिकायत भी दर्ज कराई गई है। हालांकि इस मामले में भी अब तक सरकार के स्तर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह से एसीबी ने पीही दर्ज करके अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है तो कहा जा सकता है कि बहुत जल्द ये सारे तथ्य एसीबी के सामने आएंगे। लेकिन अभी जो चीजें नजर आ रही हैं वो एसीबी के लिए उतनी जरूरी नहीं है जितनी कि ईडी के लिए, यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के लिए जरूरी है, क्योंकि ये सारा का सारा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। इसलिए प्रवर्तन निदेशालय को चाहिए कि इस मामले में अविलंब संज्ञान ले, या फिर सोशल एक्टिविस्ट को चाहिए कि मनोज कुमार के विरुद्ध एसीबी में या जो ऐसी जांच एजेंसियां हैं उन तमाम जगहों पर जाकर के गुहार लगाएं, वहां पर अपने एफिडेविट दें, अपने स्तर से शपथ पत्र दायर करें, ताकि मनोज कुमार जैसे भ्रष्ट अधिकारियों को बेनकाब किया जा सके, उनके चेहरे पर से पर्दा हटाया जा सके, ताकि यहाँ के लोगों के खून पसीने की गाढ़ी कमाई के टैक्स के पैसे जो चोरी किए जा रहे हैं या सीधे सीधे कहें कि रिश्वत के मार्फत जो पैसे वसूले जा रहे हैं उस पर रोक लगाई जा सके। इसलिए सबों का यह दायित्व है कि सभी आगे आएं और सभी न्यूज़ 11 भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें और जहां भी मनोज कुमार की कोई प्रॉपर्टी है उस बाबत हमें जानकारी दे, ताकि हम उन तथ्यों का उद्भेदन कर सके और मनोज कुमार जैसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो सके। अभिषेक। आकाश आप हमारे साथ बने रहिए, इस पर और तथ्य हैं जिन पर चर्चा जरूरी है। एक छोटे से हम ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, क्योंकि इस ब्रेक के बाद भी हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे। एक दो सवाल हैं जो अभी भी जानने जरूरी हैं, जिन पर चर्चा जरूरी है, क्योंकि मनोज कुमार जैसे लोग जो हैं वो समाज के लिए, खास करके हमारे झारखंड के लिए दीमक है, जिन्होंने इस पूरे राज्य को अंदर से खोखला करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाश, आपसे चर्चा जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर हो रहे हैं, आप भी कहीं जाइएगा मत, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।